गांव की वही तंग गलियां और धूल से भरी सड़कों पर आज कुछ बदल गया था। हर कोई हैरानी से देख रहा था। यह वही राजन था जो कभी फटे हाल कपड़ों में गांव की गलियों में घूमता था, जिसे लोग ताने मारते थे और जो गरीबी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। लेकिन आज उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में एक चमक और उसके पूरे व्यक्तित्व में एक बदलाव। गांव के लोग चुपचाप खड़े सोच रहे थे, यह कैसे संभव हुआ? वह साधारण लड़का जिसे किसी ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, आज इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? आखिर ऐसा क्या किया था राजन ने जो आज एक सफल व्यक्ति बन गया? आइए प्रेरणादायक कहानी से जानते हैं। एक समय की बात है, गांव के एक कोने में स्थित एक छोटे से घर में एक लड़का जिसका नाम राजन था, अपने माता पिता के साथ रहता था। राजन का परिवार बहुत गरीब था और गांव के लोग भी बहुत छोटी सोच के थे। लोग उसे और उसके परिवार को हमेशा ताने मारते थे, तुम गरीब ही रहोगे, तुम्हारा कभी कुछ नहीं होगा। ये बातें सुनकर राजन का दिल टूट जाता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा सोचता, मैं इस गरीबी और नकारात्मक सोच से बाहर निकलूंगा। राजन का बचपन मुश्किलों से भरा था। वह अक्सर अपने घर की छत पर बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या मैं कभी बड़ा आदमी बनूंगा? लेकिन गांव के लोग उसे बार बार उसकी औकात याद दिलाते, जिससे उसकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ता। कई बार उसने सोचा कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भीतर एक चिंगारी थी जो उसे हर बार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। गांव में लोग छोटी छोटी बातों में उलझे रहते थे। उनकी सोच सीमित थी और वे जीवन को सिर्फ एक संघर्ष के रूप में देखते थे। राजन का जीवन भी इन्हीं सीमाओं में बंधा हुआ था, लेकिन वह इन सीमाओं को तोड़ना चाहता था। हर बार जब वह गांव के बड़े लोगों से कुछ सीखने की कोशिश करता, वे उसे हंसी में उड़ा देते। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति राजन के पास आया। उसने राजन की आंखों में कुछ अलग देखा। उसने कहा, तुम्हारे अंदर एक अलग आग है, तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, बस अपनी सोच को बढ़ाओ और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। यह वाक्य राजन के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने तय कर लिया कि अब वह गांव छोड़कर शहर जाएगा और अपनी गरीबी और तंग सोच से बाहर निकलकर एक बड़ा आदमी बनेगा। राजन ने अपनी मां से कहा, मां, मैं अब इस गांव में नहीं रह सकता, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, मुझे शहर जाना होगा। उसकी मां पहले तो डर गई, लेकिन उसने अपने बेटे की आंखों में दृढ़ता देखी। मां ने कहा, जा बेटा, भगवान तेरे साथ है। और राजन ने गांव छोड़ दिया। शहर की ओर जाते समय राजन के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरा सपना पूरा होगा? लेकिन इन सवालों के बावजूद उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शहर पहुंचकर राजन को असली चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके पास न रहने की जगह थी और न खाने के लिए पर्याप्त पैसे। शहर की चकाचौंध ने उसे प्रभावित किया, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि यहां हर कोई अपनी दौड़ में लगा हुआ है। राजन ने कई छोटे मोटे काम करने की कोशिश की, लेकिन सफलता उससे कोसों दूर थी। एक रात जब वह फुटपाथ पर बैठा अपने जीवन के बारे में सोच रहा था, एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। बूढ़े आदमी की आंखों में कुछ गहराई थी, कुछ रहस्यमयी सा। उसने राजन से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि सफलता कैसे मिलती है? सिर्फ मेहनत करने से नहीं, सही दिशा में मेहनत करने से मिलती है। तुम अपनी दिशा खो चुके हो। राजन इस बात से हैरान रह गया कि यह बूढ़ा आदमी उसकी जिंदगी के बारे में कैसे जानता है। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगे। राजन ने बूढ़े आदमी से पूछा, मैं क्या करूं? बूढ़े आदमी ने उसे एक खास जगह जाने को कहा, जहां उसे कुछ सीखने को मिलेगा। यह जगह एक पुरानी लाइब्रेरी थी, जहां बड़े बड़े व्यापारियों और सफल लोगों की कहानियां थीं। राजन ने वहां जाना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसने वहां से कई बिजनेस आइडियाज और जीवन की गहरी समझ सीखी। राजन ने धीरे धीरे अपने कदम शहर में जमा लिए। उसने छोटे स्तर पर व्यापार शुरू किया, लेकिन वह उसे उस दिशा में ले जा रहा था जहां वह हमेशा से जाना चाहता था। कुछ ही सालों में राजन एक सफल व्यापारी बन गया। उसने न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव के लिए भी बहुत कुछ किया। लेकिन यहां पर एक सस्पेंस बना रहता है। राजन की इस रहस्यमयी सफलता के पीछे असली कारण क्या था? क्या वह बूढ़ा आदमी उसकी सफलता का रहस्य था,
या राजन की अपनी मेहनत और संकल्प? राजन ने कभी उस बूढ़े आदमी को फिर से नहीं देखा, लेकिन उसकी बातें और सीखें हमेशा उसके दिल में बसी रहीं। राजन को अब यह एहसास हुआ कि सफलता केवल कठिन परिश्रम से नहीं, बल्कि सही दिशा और सही दृष्टिकोण से मिलती है। राजन अब एक बड़ा आदमी बन चुका था। उसने फैसला किया कि अब वह अपने गांव लौटेगा और उन सभी लोगों को दिखाएगा जिन्होंने उसे कभी नकारा था। जब वह गांव पहुंचा तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। यह वही राजन था जिसे वे एक गरीब और नाकाम मानते थे, लेकिन अब वह एक सफल और समृद्ध व्यक्ति बन चुका था। गांव के लोग उससे पूछने लगे, तुमने यह कैसे किया? कैसे तुम इतना बड़ा आदमी बन गए? राजन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें जीवन के बारे में एक प्रेरणादायक उपदेश दिया। उसने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं भी आप सभी की तरह इस गांव में पला बढ़ा हूं। मैंने भी वही कठिनाइयां झेली हैं जो आप आज झेल रहे हैं। गरीबी, तंग सोच, दूसरों के ताने, ये सब मैंने भी महसूस किए हैं। लेकिन एक बात मैंने बहुत पहले ही समझ ली थी, जैसी हमारी सोच होगी वैसी ही हमारी जिंदगी भी होगी। आप में से कई लोग सोचते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है, कि हम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन याद रखिए, दुनिया आपको तब तक नकारेगी जब तक आप खुद को नकारते रहेंगे। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना शुरू कर देंगे, उस दिन से दुनिया भी आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देगी। सोच को बड़ा बनाओ, सपने बड़े देखो। हम गरीब हैं, इसमें कोई शर्म नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी गरीबी को अपनी नियति मान लें तो यही सबसे बड़ी हार होगी। मैंने भी गांव छोड़कर शहर का रुख किया, लेकिन मैंने वहां जाकर ये नहीं सोचा कि मैं एक गांव का गरीब लड़का हूं। मैंने सोचा, मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि कुछ बड़ा कर सकूं। सफलता सिर्फ बड़े शहरों में नहीं होती, बल्कि बड़े दिल और बड़े इरादों में होती है। मैंने कभी हार नहीं मानी। जब भी मुझे लगा कि मैं असफल हो रहा हूं, मैंने अपनी गलतियों से सीखा और फिर से कोशिश की। याद रखिए, असफलता अंत नहीं है, यह सिर्फ एक सबक है जो आपको बेहतर बनाने के लिए मिला है। जब मैंने अपनी सोच को बदला, तभी मेरी जिंदगी बदली। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। मैंने सीखा कि असली ताकत बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अंदर से आती है। यदि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेंगे तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। हर चुनौती के भीतर एक अवसर छिपा होता है। जब मैं शहर गया तो मुझे भी शुरू में असफलताएं मिली, लेकिन मैंने इसे एक सबक के रूप में लिया। मैंने हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखा। यही सोच थी जिसने मुझे बदल दिया, और आज मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं। आप सभी को भी यह बात समझनी होगी कि परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गरीबी से भागने की बजाय उससे लड़ना सीखिए। जब आप अपनी मुश्किलों का सामना करेंगे, तभी आपको सच्ची सफलता मिलेगी। आज मैं यहां केवल अपनी सफलता का जश्न मनाने नहीं आया, बल्कि आपको यह बताने आया हूं कि आप भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप खुद को छोटा मानेंगे तो दुनिया भी आपको छोटा मानेगी, लेकिन अगर आप खुद को बड़ा मानेंगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी। तो आज से यह तय कर लीजिए कि आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। दूसरों के कहने पर मत जिएं, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें, और सबसे जरूरी बात, कभी हार मत मानो। हार केवल तब होती है जब आप खुद हार मान लेते हैं। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी असली पूंजी है। गरीबी, समस्याएं, असफलताएं, ये सब रास्ते में आने वाली रुकावटें हैं। इन्हें पार करके ही आप अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। आज ही अपनी सोच को बदलें और दुनिया को बताएं कि आप क्या कर सकते हैं। राजन की ये बातें गांव के लोगों के दिलों में गूंजने लगीं। उसकी बातों में इतनी गहराई और प्रेरणा थी कि सभी लोग अपनी सोच को बदलने के लिए प्रेरित हो गए। राजन का उपदेश न केवल एक मोटिवेशनल स्पीच थी, बल्कि एक जीवन का मार्गदर्शन था, जिसने गांव के हर व्यक्ति को अपनी सीमाओं से बाहर निकलने और एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया। राजन की कहानी ने न केवल गांव के लोगों को प्रेरित किया, बल्कि यह साबित कर दिया कि इंसान अपनी मेहनत और सोच से किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। राजन की यात्रा ने यह सिखाया कि नकारात्मकता और तंग सोच से बाहर निकलकर ही इंसान सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में। नमो बुद्धाय।